सोचिए, अगर अचानक आपके सामने एक ऐसी आंख खुल जाए जिसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह है महादेव शिव का तीसरा नेत्र। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिव के इस तीसरे नेत्र का असली रहस्य क्या है? क्या यह केवल विनाश का प्रतीक है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश? महादेव शिव, जिन्हें आदियोगी भी कहा जाता है, संहारकर्ता भी और करुणामूर्ति भी, गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा, शरीर पर भस्म और माथे पर चंद्रमा, इन सब के बीच सबसे रहस्यमयी है उनका तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र। दो आंखें संसार को देखने के लिए, और तीसरी आंख सत्य, आत्मज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक। जब यह नेत्र खुलता है तो पूरी सृष्टि की दिशा बदल जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने मजाक में भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से ढक दीं। जैसे ही उनकी आंखें ढकीं, चारों ओर अंधकार फैल गया, सृष्टि डगमगाने लगी। तभी शिव के मस्तक से अग्निज्वाला फूटी और वहीं से प्रकट हुआ उनका तीसरा नेत्र। उस अग्नि ने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया और सृष्टि में संतुलन लौट आया। यानी शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध और विनाश नहीं, बल्कि जीवन बचाने और ब्रह्मांड को संतुलित करने की शक्ति भी रखता है। सबसे प्रसिद्ध कथा है कामदेव का भस्म होना। एक बार देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे तपस्या में लीन शिव को पार्वती के प्रति आकर्षित करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और वह सीधे शिव के हृदय तक पहुंचा। शिव की ध्यानावस्था टूटी और उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए। पर इसी घटना से यह संदेश मिला कि शिव का तीसरा नेत्र केवल वासना और अहंकार को नष्ट करने के लिए खुलता है। यह घटना हमें सिखाती है कि संयम ही शक्ति है, और जब मनुष्य पर काम और अहंकार हावी हो जाते हैं तो आत्मज्ञान की ज्वाला उन्हें भस्म कर सकती है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाशकारी अग्नि नहीं है, यह आत्मज्ञान की आंख है। दो आंखें हमें बाहरी दुनिया दिखाती हैं, रूप, रंग और माया, लेकिन तीसरी आंख हमें भीतर झांकने की शक्ति देती है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जो मस्तक के बीच स्थित ऊर्जा केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को अलौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। विज्ञान भी इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ता है, जो हमारे दिमाग का रहस्यमयी हिस्सा है। ध्यान और साधना से इसे सक्रिय किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि आर्षि मुनि गहन ध्यान द्वारा दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे। शिव के तीसरे नेत्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की दुनिया। जब हम वासना, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठते हैं, तभी हमारी तीसरी आंख खुलती है। और जब तीसरी आंख खुल जाती है तो जीवन के सारे भ्रम मिट जाते हैं और केवल सत्य शेष रहता है। यही सत्य हमें शिवत्व की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह जागरण और आत्मज्ञान का द्वार है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान शिव के नाम पर इसे लिख कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानियां मिलती रहेगी।